भगवान की कृपा से लड़के बच्चे भी हुए, उनके भी विवाह हो गए। अंत ये हुआ कि वह औरत बुढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जो प्रत्येक मानव को स्वीकार करना पड़ता है। जब वह बुढ़ी हो जाती है तो सोचती है अब चला फिरा नहीं जाता, चलूं अंतिम बार वृंदावन धाम और अपने कन्हैया के दर्शन करके आऊं। वृंदावन धाम गई, बिहारी जी के दर्शन किए और वहां से बिहारी जी की एक पीतल की प्रतिमा लेकर के अपने घर आ गई, जिनको हम लोग लड्डू गोपाल जी कहते हैं। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेकर वह घर आ गई और उन्हीं की सेवा व पूजा करने लगी। तो वह कौन सा वाकया उस औरत की जिंदगी में गुजरा, सुनेंगे भजन के माध्यम से। और भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहा गया जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा। भगवान को बल मिलता है भक्तों से। अगर भक्त ही कमजोर पड़ जाएंगे तो भगवान तो पहले ही कमजोर हो जाएंगे। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है और भक्त है इसकी जान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के वश में भगवान, बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे भोजन पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे भोजन पानी। ये 10 रुपए की राशि। भाग के देखे रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। अपनी जान से बढ़कर रखती, अपनी जान से बढ़कर रखती अपने लला का ध्यान। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, बस
वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन दुर्भाग्यवश बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई, इतनी बीमार हो गई कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। जन्माष्टमी का त्योहार आया तो बुढ़िया ने बेटे की बहू को बुला करके कहा, बेटा आज जन्माष्टमी है, तू एक काम कर, मेरे कन्हैया को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर चंदन का लेप लगा के पालने में बिठा दे। बहू जो कि कंप्यूटर पे कोई जरूरी काम कर रही थी कहने लगी, माँ अभी मैं व्यस्त हूँ, तुम्हारा ये जो काम है कुछ देर बाद होगा। बुढ़िया कहने लगी, भाई आज तक सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होता आया है, आज तक सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का होता आया है, तो आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का ही होगा। ये 10 रुपया दे में आकर झुझला कर जो ही कन्हैया की मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो ही मूर्ति धरती पर गिरी, बुढ़िया के दिल को धक्का लगा और रोने लगी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। ये पुनः 51 रुपया। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले हैरान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। ऐसी हालत देख करके तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। बेटा बहू ने लाख समझाया, माँ ये पीतल की मूर्ति है, इसको जमीन पे गिरने से कोई चोट नहीं आती। लेकिन वह कहां मानने वाली थी, एक ही रट लगाई थी, कोई डॉक्टर को लाओ, कोई डॉक्टर को लाओ। एक बड़े बुजुर्ग आए, कहने लगे, बेटा क्यों झमेला करता है, बेटा क्यों झमेला करता है, मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी एक डॉक्टर को लेके आजा, वो तेरी मैया के कन्हैया को देखेगा, कहेगा कि ये ठीक है, तो तेरी माँ ठीक हो जाएगी। लड़के की समझ में भी बात आ गई, मोहल्ले में गया, तमाम डॉक्टरों की मिन्नतें की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। अंत में जैसे तैसे एक डॉक्टर को राजी किया, कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं तुम्हें दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, केवल एक बार मेरे घर चले चलो,
भैया के कन्हैया को जाकर के देखो, अगर तुम कहोगे कि ये सही है तो मेरी माँ सही हो जाएगी। डॉक्टर की समझ में भी बात आ गई और डॉक्टर लड़के के पीछे पीछे बुढ़िया माँ के पास पहुंच गया। और होता है क्या, वो माथा देख के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। नवज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो। बुढ़िया कहने लगी अरे डॉक्टर ये कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपनी वो मशीन तो निकाल जिसे कान में लगा करके ऐसे 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 लगा लगा के देखते हैं। डॉक्टर समझ गया माँ, जिसको कहते हैं आला, जिससे मरीज की धड़कनों को चेक किया जाता है। धड़कनें चल रही हैं तो कितनी स्पीड में चल रही है। डॉक्टर ने जो ही अपना आला निकाल के एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा सिरा जो ही कन्हैया की मूर्ति के सीने पर लगाया, डॉक्टर को पसीना आ गया, चक्कर आने लगा डॉक्टर को। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। वो क्यों? क्योंकि धड़क रहा सीना लाला का, धड़क रहा सीना लाला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के। बिहारी जी की डॉक्टर ने देखी, डॉक्टर अपनी दवाई का थैला छोड़ करके जाने लगा। बुढ़िया माँ ने आवाज लगाई अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? अरे अपना ये ब्रीफ केस ये बैग तो लेता जा। डॉक्टर कहने लगा बस माँ देख तेरे लाल की माया, बहुत घबरा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है। ओ बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है,
भक्त इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के